Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज करने वाले हैं क्लास 5th जीके का टॉपिक बायो रिजर्व्स की एक्सरसाइज सॉल्व. So children, in this chapter we learnt about those areas which are protected and they are conserved for the flora and fauna. है ना, यही पढ़ा था ना कि भाई हमें अपने फ्लोरा और फाउना को प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है. तो कुछ एरियाज़ को हम क्या कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बायो रिजर्व्स की कैटेगरी में आ गया है. अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का पोचिंग या फिर किसी भी प्रकार का किलिंग ऑफ एनिमल्स अलाउड नहीं है. साथ ही साथ किसी भी प्रकार का ह्यूमन कोचमेंट भी यहाँ पर अलाउड नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, पेड़ काट रहे हो. नो नो नो. एंड तभी तो हम अपने प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे, है ना. सो वी लर्नड अबाउट द बायो रिजर्व्स, वी लर्नड अबाउट द नेशनल पार्क, वी लर्नड अबाउट द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वी ऑल्सो लर्नड दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना. अल्टीमेटली हमें क्यों करना है ये सब, तो हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है. Isn't it? So let's start and do now the exercise of this chapter, children. क्योंकि एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो हमें साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता चलेगा जो आगे जाके आपको बहुत फायदे में आने वाली है. So are you ready, children? So let's start and do the exercise of chapter Bioreserves. Some of the national parks and sanctuaries are given below. Find out the states where they are located. Okay, children? तो अब आपके सामने बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायो रिजर्व्स दिए गए हैं. आपको चिल्ड्रन इस हेल्प बॉक्स की मदद से उनके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है. दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, क्योंकि आगे जाके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि ये फलाना फलाना नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस लिए फेमस है. देन यू मस्ट नो. सो यू लर्न ऑल दीज नेशनल पार्क्स एंड द नेम ऑफ दीज नेशनल पार्क्स एंड ऑफ कोर्स देयर लोकेशन. ठीक है, तो एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे और साथ में इन नेशनल पार्क्स के लोकेशन के बारे में भी डिस्कस करते जाएंगे. तो शुरू करें. ओके, the first is Kaziranga National Park. So children, Kaziranga National Park is situated in Assam. Where it is situated in Assam, children, right? And Kaziranga is famous for their one-horned rhinoceros. Okay, yes children, Kaziranga में एक नाक के सींग वाले राइनासोरस हैं और ये फेमस ही है वन हॉर्न राइनासोरस के लिए. एंड डू यू नो वन थिंग कि चिल्ड्रन, जब नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स नहीं बन रहे थे तो बहुत ही जल्दी जल्दी ये वन हॉर्न राइनासोरस एक्सटिंक्ट हो रहे थे, माने बहुत जल्दी 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 ख़त्म होते जा रहे थे. लेकिन चिल्ड्रन, आफ्टर दिस नेशनल पार्क वॉज बिल्ट, बायो रिजर्व्स के और नेशनल पार्क के बनने से ये वन हॉर्न राइनासोरस क्या हो गए, प्रोटेक्ट हो गए चिल्ड्रन, कंजर्व हो गए और अब इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है. तो देखा आपने कितना फायदा है. यस चिल्ड्रन, सो काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन असम. ठीक है, हमेशा याद रखना, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन असम. नेक्स्ट, Gir National Park. Where is this Gir National Park located? So children, Gir National Park is located in Gujarat. Or do you know Gir National Park is famous for? It is famous for world roaming lions. माने पूरी दुनिया में जितने आराम से लायंस रोम नहीं कर पाते, गिर नेशनल पार्क्स में लायंस बहुत आराम से रोम कर पाते हैं, फ्रीली घूम पाते हैं. एंड दैट इज वाई गिर नेशनल पार्क इज फेमस ऑल अबाउट इन द होल वर्ल्ड चिल्ड्रन. यस, बहुत ही फेमस है, एशिया में फेमस है अपने फ्री रोम लायंस के लिए कि भाई वनों का राजा जब शेर है तो उसे घूमने की भी तो आज़ादी है ना, और वो प्रोवाइड की जाती है गिर नेशनल पार्क में, विच इज़ लोकेटेड इन गुजरात. ओके, So, Gir National Park is
सिचुएटेड इन गुजरात चिल्ड्रन। तो अगर आप गुजरात जाएं, असम जाएं, तो इन दोनों जगह जाना ना भूलें। एक तो आपको राइनोसोरस, लायंस मिलेंगे और साथ में दूसरे एनिमल्स भी मिलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये राइनोसोरस और लायंस रहते हैं, दूसरे एनिमल्स भी रहते हैं। लेकिन एक जो वो फीचर जो इन नेशनल पार्क सेंचुरीज को फेमस बनाती है वो ये है। ओके, नेक्स्ट, रणथंबोर नेशनल पार्क। सो चिल्ड्रन, रणथंबोर नेशनल पार्क नाम से ही आपको लग रहा है ना राजपुताना है कोई सा। So yes children, absolutely it is situated in Rajasthan, Savai Madhopur. Okay, so Ranthambore is located in Rajasthan, Savai Madhopur. चिल्ड्रन, वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ, बर्ड सेंचुरीज आर देयर। ओके, जिसमें से एक जो फेमस है वो है आपका रणथंबोर। And do you know Ranthambore is famous for what? Children, it is famous for the tiger. ओके, एंड जब हमारे देश में इस प्रकार से शिकार करना जानवरों का अलाउड था, तो जो ये रॉयल लोग होते थे, राजा महाराजाओं लोग होते थे, वो रणथंबोर के जंगलों में जाके शिकार किया करते थे। यस, ये उनका एंटरटेनिंग जोन था, शिकार पे जाना। अब ना ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं, लेकिन उस समय जब पुराने ज़माने में इस प्रकार का कोई डर नहीं होता था कि एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे, कम हो रहे हैं, तो राजा महाराजा जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, दे यूज्ड टू गो एंड फॉर दी हंटिंग चिल्ड्रन। और इस तरह से टाइगर्स के नंबर्स रिड्यूस होने शुरू हो गए थे रणथंबोर में। और फिर क्या बनाया गया? रणथंबोर नेशनल पार्क बनाया गया टू कंट्रोल द नंबर्स ऑफ द टाइगर्स चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट, Kanha National Park. Where is this? So Kanha National Park is also known as Kanha Kisli and it is located in Madhya Pradesh. ओके, और मध्य प्रदेश तो फेमस है ही टाइगर्स के लिए चिल्ड्रन। सो यस, इवन योर कान्हा नेशनल पार्क इज वेरी वेरी फेमस फॉर दी टाइगर्स। और साथ में और भी आपको चीज़ें मिलती हैं, एनिमल्स मिलते हैं, ग्रीनरी मिलती है, लेकिन वैसे मध्य प्रदेश शेरों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है चिल्ड्रन। दे आर फेमस फॉर देयर टाइगर्स। ऑल राइट, सो कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन मंडला डिस्ट्रिक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन, Bandhavgarh National Park. So now after Kanha National Park, where is this Bandhav National Park? So children, Bandhav National Park is also in Madhya Pradesh. ठीक है? So मध्य प्रदेश में बहुत पहले से ही जंगल बहुत हुआ करते थे। Okay, it is like so many, you have forest, dense forest, और जहाँ पे ऐसे घने घने dense forest होते हैं वहाँ पे इन एनिमल्स का रहना तो बट ऑब्वियस है। और इसलिए मध्य प्रदेश में भी आपको काफ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और बायो रिजर्व्स मिलेंगे चिल्ड्रन। ओके, तो उसी प्रकार का एक जो नेशनल पार्क है उसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, विच इज़ लोकेटेड इन मध्य प्रदेश चिल्ड्रन। एंड डू यू नो कि वैसे तो साइज में आपका कान्हा नेशनल पार्क इज बिगर देन बांधवगढ़, लेकिन बांधवगढ़ इज फेमस फॉर इट्स बंगाल टाइगर्स। यस, बंगाल के टाइगर्स वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और काफ़ी स्पेशल होते हैं, और ये बंगाल टाइगर्स लगभग 60 to 70 बांधवगढ़ में हैं, और ये बनाता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क को फेमस। ओके, नेक्स्ट है योर कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो चिल्ड्रन, ये जो नाम देख रहे हो आप, कॉर्बेट नेशनल पार्क, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क। सो काइंडली रिमेंबर दिस। इतने सारे नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ रहे हो, लेकिन सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? दिस इज कॉर्बेट नेशनल पार्क, विच इज लोकेटेड इन उत्तराखंड चिल्ड्रन। ठीक है, सो इट इज लोकेटेड इन उत्तरांचल, उत्तराखंड, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट वन, सबसे पुराना।
क्लियर? सबसे पुराना नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क. ओके, नेक्स्ट वन, संजय गांधी नेशनल पार्क. Where is this Sanjay Gandhi National Park located, children? So Sanjay Gandhi National Park is also located in the area of Madhya Pradesh, children. So as I already told you कि मध्य प्रदेश में आपको काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क्स मिलेंगे and the reason being is their dense forest. ठीक है? Next, Rajaji National Park. So children, Rajaji National Park is also in Uttarakhand. Okay, so like Corbett National Park, Rajaji National Park is also in your Uttarakhand and it is famous for the tigers. Okay children, all right. Next one, Sundarban National Park. सो चिल्ड्रन, अब बारी आ गई है आपको ईस्ट में जाने की और ईस्ट में जो फेमस नेशनल पार्क है उसका नाम है सुंदरबन नेशनल पार्क विच इज इन वेस्ट बंगाल एंड दिस सुंदरबन नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स बंगाल tigers, children. Yes, Sundarban National Park is famous for its Bengal tigers. अब हम बंगाल के टाइगर्स की इतनी बातें कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बंगाल के नेशनल पार्क में बंगाल टाइगर्स से मिलेंगे ना. सो डेफिनेटली सुंदरबन में बंगाल टाइगर्स मिले जाते हैं और वहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा फेरोशियस होता है, जो भी पर्सनालिटी, उसे बंगाल टाइगर की उपाधि दे दी जाती है, माने उसे एक निकनेम दिया जाता है. यस, ही इज द बंगाल टाइगर, इज सौरव गांगुली, राइट? ओके, नेक्स्ट है कियोला-दियो घाना बर्ड सेंचुरी. सो चिल्ड्रन, ये कियोला-दियो घाना बर्ड सेंचुरी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा that this is the sanctuary where the birds are protected and conserved. So yes, definitely it is a bird sanctuary. You will find variety of birds over here and they all are protected. No killing and no poaching is allowed here. Every killing and poaching is illegal and a very big crime. क्लियर? यहाँ पे अगर किसी ने मोर भी मार दिया तो वो भी क्राइम के अंदर जाएगा. ओके, बट वेयर इज दिस लोकेटेड? कियोला-दियो घाना बर्ड सेंचुरी. सो चिल्ड्रन, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान, भरतपुर. Okay, so this is located in Rajasthan and the area is Bharatpur. Okay, and the last one is Sariska National Reserve. So this is a kind of reserve, children, जिसमें एरिया को रिजर्व घोषित कर दिया गया है and no disturbance and no interference in the lives of flora and fauna is allowed. But where is this Sariska National Reserve? So children, Sariska National Reserve is in Rajasthan Alwar district. Okay, तो even राजस्थान में भी आपको काफ़ी ज़्यादा नेशनल पार्क सेंचुरीज मिलेंगे. तो अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं तो यू मस्ट विजिट दीज नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चिल्ड्रन. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया. ये लर्न करके रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी जीके के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाएं. और जीके तो आपको ध्यान में रखना ही है क्योंकि जनरल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ना मैच दी फॉलोइंग. सो अब आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, वो भी 3 के बीच में. वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे दिया गया हुआ है नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सेंचुरी. अब इन तीनों को आपको इन स्टेटमेंट से मैच करके बताना है कि भाई कौन कौन सा सही है ना? बहुत ही सिंपल. ओके, नाउ द फर्स्ट इज areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area is called national park, biosphere reserve या फिर sanctuary. तो आपको समझना है कि उस एरिया को जिसे हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ओके, उस एरिया के लैंड को हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं किस लिए?
फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, माने जंगली जानवरों को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए एंड एनिमल्स के रिसोर्सेज को बचाने के लिए, और साथ साथ ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बहुत सालों से ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, उन लोगों के भी सारे जो भी कल्चर एंड ट्रेडिशंस को बचाने के लिए हम क्या एरिया को कंजर्व और प्रोटेक्ट करते हैं, उस एरिया का नाम क्या है? तो उस एरिया का नाम है बायोस्फीयर रिजर्व। यही तो था कि भाई वो लैंड जिसे प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, जिसे क्या कर दिया जाता है, कंजर्व कर दिया जाता है फ्लोरा फाउना के लिए, और साथ साथ जो ट्राइबल्स रहते हैं उनके ट्रेडिशनल लाइफ को सिक्योर करने के लिए उस क्षेत्र को हम कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स या फिर बायो रिजर्व्स। ठीक है, नेक्स्ट, area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources। अब चिल्ड्रन उस एरिया को क्या कहते हैं जहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ को रिजर्व करते हैं, और वो ऐसी एरिया जहाँ पे वो आराम से अपना जीवन निकाल सकते हैं, हैबिटेट्स में सारे नेचुरल यूज रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, ह्यूमन एक्टिविटीज़ वहाँ पर अलाउड नहीं होगी, ऐसे एरिया को व्हाट डू वी कॉल? सो चिल्ड्रन, इस प्रकार के एरिया को कहते हैं नेशनल पार्क। ओके, तो इतने सारे हमने नेशनल पार्क के नेम्स देखे, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ये सब क्या है? एरिया है जो कि रिजर्व किए गए हैं वाइल्ड लाइफ के लिए, है ना, एनिमल्स के लिए, ताकि वो आराम से घूम सकें अपने हैबिटेट्स में और जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल कर सकें, किसी भी प्रकार का वहाँ पे उनको प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी किलिंग और पोचिंग वहाँ पर अलाउड नहीं होगी। उस एरिया को कहते हैं नेशनल पार्क। नेक्स्ट, areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat। तो चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा लेस रिस्ट्रिक्शन वाला एरिया है और उसका नाम है सेंचुरी। तो सेंचुरी में चिल्ड्रन थोड़े कम रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब थोड़े बहुत वहाँ पे इंटरफेरेंस हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का, लेकिन नेशनल पार्क में वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शंस, और बायो रिजर्व्स में तो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी एनिमल्स रिजर्व रहते हैं, लेकिन चिल्ड्रन इन्हें किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट किया जाता है। ओके, इनके हैबिटेट को ही बचाया जाता है, लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि सेंचुरीज में उस प्रकार के पॉलिसीज़ नहीं अपनाए जाते जिससे उनको पूरी तरह से संभाल के रखा जाए, प्रोटेक्ट करके रखा जाए। कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे कुछ हद तक ह्यूमंस के इंटरफेरेंस हो जाते हैं एंड लेस रिस्ट्रिक्शंस आर देयर, ओके, एज कंपेयर टू द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में देयर आर लेस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, बट यस, तीनों का एम तो एक ही है, टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। ओके, सो चिल्ड्रन, डिड यू अंडरस्टैंड? और ये तीनों चीज़ें क्यों बनाई गई हैं? ताकि हम अपने इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करके रख सकें, अपने एनिमल्स और प्लांट्स को बचा सकें। ओके, So children, this was the exercise of chapter Bioreserves, जहाँ पे आपने कुछ important national park के बारे में डिस्कस किया, आपने उनके लोकेशंस को भी समझा, और साथ साथ हमने 3 डिफरेंसेस के थ्रू मैच दी फॉलोइंग किए, जिसमें आता है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायो रिजर्व्स। Clear, my dear students? So this is very very important topic when it comes to general knowledge, because many times such questions will come which is related to national park, wildlife sanctuaries and bio reserves. So children, Magnet Brains एक ऐसा चैनल है जो देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट आस्किंग एनी कूपन कोड।
येस, दैट इज़ ट्रू। साथ साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स में बाकी चीज़ों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स में हिंदी का कंटेंट भी देख सकते हैं। येस, आप हिंदी के सारे कोर्सेज पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ अगर आपको ओलंपियाड, एनटीएससी किसी भी प्रकार के कंपटीशन को तैयार करना है तो आप मैग्नेट ब्रेन्स में हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो मैग्नेट ब्रेन्स को आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कहाँ पर? फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। तो चिल्ड्रन बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि अगली बार मैं आने वाली हूँ एक नया वीडियो लेके विद आवर न्यू चैप्टर चिल्ड्रन। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहिए, फॉलो करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।